हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 3 में नीति के दोहे रहीम जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं रहीमदास जी के जीवन परिचय के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1626 ईस्वी में थी। ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खान ए खाना तथा बाबर की साली के पुत्र थे। अकबर ने इन्हें पाटन की सूबेदारी तथा आमेर और रणथंभौर के किले दिए थे। ये दानशीलता में अपने समय के कर्ण माने जाते हैं, यानी जैसे महादानी कर्ण था वैसे ही आप दानशीलता में कर्ण के समान बताए जाते। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। जहांगीर ने भी इनका बहुत सम्मान किया, किंतु जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजादा खुर्रम का समर्थन करने के कारण इन्हें जहांगीर और नूरजहां का कोपभाजन पढ़ना पड़ा। कोपभाजन का मतलब होता है वह जिस पर गुस्सा निकाला जाए। कुछ दिनों तक इन्हें कारागार में भी रखा गया। दोहावली, 12वीं नायिका भेद, रास, पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नीतिपरक दोहों में सरसता, श्रृंगार वर्णन एवं सांस्कृतिक एकता आदि इनकी काव्य की साहित्यिक विशेषताएं हैं। इन्होंने अपने अध्यवसाय से अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पाठ परिचय के अनुकूल ध्यान दें। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, यानी रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। यानी इनके पिता ने अकबर के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी निभाई थी। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे, यानी शुरू से ही आप साहित्य के प्रति लगाव और प्रतिभाशाली थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। विरासत का मतलब होता है उत्तराधिकारी में मिला हुआ धन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मिले हैं माता पिता के द्वारा इनको, तो वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य जैसे गुण इनकी माता पिता के द्वारा रहीमदास जी को मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली था, यानी ये शुरू से ही प्रतिभाशाली थे। व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्ति की विशेषता या गुण। वे सामंजस्यवादी थे, यानी आपस में ये मेल जोल करने वाले थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानक छोटी छोटी जो कहानी होती है, कथा होती है, उनके पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया। बखूबी का मतलब होता है अच्छी तरह से उल्लेख किया, वर्णन किया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का पूरा मिला जुला रूप मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बारहवीं तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। अब दोहे के बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूं, जिसमें रहीमदास जी के जो नीति के दोहे हैं इन्होंने बताए। दोहे जो छंद है इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होता है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अब आगे देखिए, उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, 12वीं नायिका, भेद, रास, पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा, जो पूर्व में बता चुका। अपने अनुभवों को उन्होंने
जिस सरल शैली में व्यक्त किया हुआ है अद्भुत है। यानी आपने अपने जीवन में जितने भी अनुभव प्राप्त किए उन्होंने सरल तरीके से व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किया, वह है अनोखा है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, जो भी इस पाठ में नीति के दोहे रहीमदास जी लिखे हैं वो आए हैं, उसमें हमें परोपकार यानी दूसरों की भलाई करना, सज्जनता, पर दुख कातरता, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है, उन पर दया करता है, वह भगवान के समान माना जाता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता बढ़ती है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति मांगता है, याचक बनता है, तो ये मानो उस मनुष्य का बनने की जो महत्व है वह महत्व घट जाता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंतुष्ट प्रभावित नहीं करती। यदि अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति होता है उस मनुष्य को कुसंग है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही और संपत्ति को एकत्रित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। धनी पुरुष जो होते हैं, यदि पहले तो वे धनी थे, लेकिन जब बीते समय की, वो गरीब होने पर बीते समय की ऐसी चर्चा करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते, क्योंकि ये बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। आगे बताया गया अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छे आदमी हैं, अच्छी संगति वाले हैं, महान सज्जन व्यक्ति यदि हमसे रूठ जाते हैं तो उसे हमें मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम आ सकते हैं। आंख से निकलने वाले आंसू घर बेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति कोई दुखी हो जाता है, दुखी व्यक्ति से दुखी होने के कारण से उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वे आंसू हमारी व्यथा को, हमारी दुखी भावना को हर लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे घर का भेदी पूरे घर का भेद दूसरे के सामने रहस्य को प्रकट कर देता है। काम करने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अर्थात काम करने पर लोग स्वार्थी लोग क्या करते हैं, काम करने में हमारा आदर सत्कार करते हैं, चापलूसी करते हैं, और यदि काम निकल जाते हैं तो वो हमारा आदर भाव क्या, हमारे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अब इस दोहे की छंद की मैं सामान्य आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं यहां क्रमांक लिख रहा हूं। ये पहला तीसरा विषम चरण है, दूसरा चौथा ये सम चरण है। विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्रा होती है। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होता है और सम चरणों में गुरु लघु होता है। अब देखिए आप, 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा होगी। क्यों? अंग्रेजी का जो एश होता है इसको कहते हैं गुरु, गुरु यानी बड़ी मात्रा, और आई जो होता है इसको कहेंगे लघु, यहां कहेंगे इसको दीर्घ और इसको कहेंगे रहस्य। अब आगे देखिए, तो ये 13 मात्रा होगी। अब जो सम चरण है 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं होगी जो आपको बताई थी। अब यहां विषम चरण देखिए, 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 मात्रा होगी, यानी
विषम चरण, क्योंकि ये जो संख्या है एक भी विषम होती है और तीन भी विषम, तो यहाँ तेरे मात्रा है विषम चरणों में और यहाँ तेरे मात्रा है। दूसरी बात बताई थी मैंने, गुरु लघु नहीं होता है, तो अंत में देखिए आप यहां ये गुरु और ये गुरु, ये लघु ये गुरु, तो यहां गुरु लघु नहीं होता है विषम चरणों में। अब यहां देखिए 1 2 1 2 1 1 2 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्रा होगी। अब विषम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अब देखिए गुरु लघु कैसे, ये गुरु और ये लघु, इसको गुरु कहते हैं और ये लघु हो गया। अंतिम देखिए आप, इस जो सम चरण है इसमें भी गुरु लघु है। क्यों गुरु लघु, क्यों? क्योंकि गुरु में बड़ी मात्रा होती है, जो मैंने एस की 2 मात्रा बताई थी और आई की अंग्रेजी की 1 मात्रा होती है।